कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिला विकासखंड वार्ड और ग्राम स्तरीय ये बैठक हो रही है। कोरोना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की वर्चुअली बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। आंकड़े प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगातार नजर सरकार बनाए हुए है और अलर्ट मोड पर है शिवराज सरकार। वहीं इसी कड़ी में अधिकारियों के साथ, मंत्री विधायकों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है और कोरोना को लेकर हालातों पर समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें, विश्व की इसके साथ ही देश की क्या कुछ स्थितियां, मध्य प्रदेश में आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं, जिलों में क्या कुछ हालात हैं, ये समीक्षा की जा रही है। वैक्सीनेशन पर भी मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। तो तीसरी लहर कोविड की और कैसे इससे बाहर निकला जाए, कैसे हालातों को काबू में किया जाए, साथ ही जो दूसरी लहर में स्थितियां बनी थी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, ऐसे हालात निर्मित ना हो, ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए। इस पर सरकार का पूरा जोर है और तीसरी लहर की शुरुआत में ही सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार फैसले भी लिए जा रहे हैं, साथ ही व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक कोरोना की आज होने जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश में 4000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। 17000 से ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त हैं और चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश का कोविड से लड़ाई का मॉडल है, जनसहयोग का मॉडल है। कहा है कि जनसहयोग से ही ये कोरोना से बाहर निकला जा सकता है। कोरोना की लड़ाई हम मिलकर लड़ सकते हैं, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। आपको जानकारी दे दें कि अहम बैठक इस वक्त चल रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में जुड़े हैं। तो जिलेवार बातचीत जिम्मेदारों से हो रही है, अधिकारियों से जिलेवार बातचीत कर रहे हैं। हर जिले के कलेक्टर से प्लान मांगा जा रहा है कि उस जिले में हालात कोरोना के कैसे हैं, कितने आंकड़े हैं, उनसे निपटने की क्या कुछ तैयारी है, आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर जिले में क्या कुछ स्थिति है, चाहे युवाओं का वैक्सीनेशन हो, चाहे बच्चों के वैक्सीनेशन की बात हो। इस वक्त बच्चों का भी वैक्सीनेशन प्रदेश में चल रहा है, तो उस संबंध में भी बात हो रही है कि कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन जिले में हुआ है, प्लान मांगा जा रहा है। तो इसमें सर जो जिले हैं जिनमें अगली स्लाइड में जिसने लगभग सभी चीजों में अच्छा काम किया है सर, 3 कैटेगरीज में हमने दिखाई हुई है। फर्स्ट डोज 18 प्लस का सर, सेकेंड डोज 15, 17, 18 प्लस का, प्रथम डोज 15 to 17 का और प्रिकॉशन डोज जिन लोग को लगा है। तो जैसे भोपाल में सर फर्स्ट डोज 108.3% को लगा। ऑब्वियसली कुछ बाहर के लोग भी भोपाल में आते हैं, उनको यहाँ डोज लगा। सेकेंड डोज भी 98.2% को लगा सर, और 15 से 17 के फर्स्ट डोज 67.7% को भोपाल में लगी है। इसी तरह से आगर मालवा, इंदौर, उमरिया, छिंदवाड़ा, दतिया, ये बालाघाट, बुरहानपुर, मंदसौर, अशोकनगर, इन सब जिलों में कंपैरेटिवली फर्स्ट और सेकंड डोज में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है सर। 15 से 17 वाले में भी रीजनेबली लोगों ने अच्छा काम किया। हालांकि निर्देश ये थे सर कि अपने को 15 तारीख तक पूरा करना है 15 से 17 वाला। तो अब अपने पास आज का और कल का ही दिन है और काफी इसमें गैप अभी भी है सर। लेकिन जो अगली स्लाइड में जिले हैं, 1 मिनट पहले तो मैं यहीं से बात करूंगा कि जिन जिलों को हम अच्छा मान रहे हैं सर, उनमें भी अगर आप 15 से 17 वाले एज ग्रुप को देखें तो भोपाल 67 पे अटका हुआ है, जो हाईएस्ट है सर, हाईएस्ट है। आगरमालवा 61 पे है, इंदौर 63 पे है, उमरिया 62 पे है, छिंदवाड़ा 54 पे ही अटका हुआ है, दतिया 60 पे अटका हुआ है। तो ये नहीं चल सकता किसी भी कीमत में। हमने बाकी दोनों डोज में बहुत अच्छा काम किया और दोनों डोज में भी जो एकदम पीछे वो जिले भी आज मैं देखूंगा। देखिए, वैक्सीनेशन ही सुरक्षा है और मैंने पहले ही कह दिया था कि वैक्सीनेशन के मामले में कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब कुछ बात के दिखाएं मुझे, वहीं से नीचे से शुरू करते हैं। सर ये जिले हैं सर, जैसे सर 18 फर्स्ट डोज इनको 18 प्लस में, ये जिले हैं जो नीचे हैं सबसे सर, जिसका मध्य प्रदेश का एवरेज यहाँ 96.6 है। सबसे नीचे कौन है? सीधी में 87% को लगा है सर। सीधी। नमस्कार सर। ये क्या है भाई, 87 पे क्यों अटक गया सर? हमारे यहाँ इतनी बार कहने के बावजूद भी हम 87 पे अटके हुए हैं। सर मेरा निवेदन ये है सर
कि हमारे यहाँ जो लगभग सर 90,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि शहर यहाँ पर सीधी जिले में निवास नहीं करते सर। हम लोगों ने 2 बार पूरा कंप्लीट सर्वे कराया है सर, और इतनी संख्या के लोग सीधी में नहीं होने के कारण हमारी संख्या सर कम दिखती है, क्योंकि हमारा टारगेट 8 ना। अब ये तर्क देखिए भाई, ये तो हर एक दे देगा कि हमारे लोग बाहर चले गए। या तो घर घर सर्वे करके दस्तक दे के पता करें सर, बाहर है तो वहां से लिखवा के लाएं कि बाहर है सर। ये जनरल मैं नहीं मानूंगा कि हमारे लोग बाहर चले गए। मुझे क्या पता आप सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो। सर अनुरोध ये है सर कि 2 बार घर घर में सर्वे कराया है सर मैंने, इसलिए क्योंकि एसीएस सर ने भी बार बार इस चीज को मेरे को आगाह किया था कि आपका ये कम हो रहा है, इसको 100% इंश्योर करिए। तो इसीलिए सर मैंने 2 बार इसमें सर्वे कराया सर, हमारे यहाँ पूरे स्टाफ को लगा के, जो एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो ग्राम रोजगार सहायक हैं सर, सभी की टीम बनाकर एक कौन सी सूची के आधार पे किया आपने? सर मैं एक सेकंड सर, मैं आज वो हालांकि अगली स्लाइड में, हालांकि मैं डेटा आपको रखा कि वोटर लिस्ट से क्या बनता है सर। इनका वोटर लिस्ट से भी मैच नहीं होता। वोटर लिस्ट में इनका 76% आता है सर। तो या तो इनकी वोटर लिस्ट भी खराब है सर, या फिर कुछ बात है सर। मतलब वोटर लिस्ट में इससे भी कम आ रहा है, 76% आ रहा है सर। नहीं, ये संतोषजनक नहीं है भाई। इसका तरीका बताओ, एसीएस बताए सर। एक्चुअली इनके आसपास हमको भारत सरकार में भी 100% करके देना है टीकाकरण। मैं क्यों पीछे रहूं? और जब सबसे बड़ी सुरक्षित टीका है, और आज तो टीके को लेकर कोई रिजर्वेशन भी नहीं, अब किसी का मन में लोग लगवा रहे हैं टीका। तो सीधी के आसपास के सभी जिलों ने, जैसे सिंगरौली ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका जो आउटरीच प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने मोबाइल टीम लगा लगा के वैक्सीनेशन कराया और खेतों तक जाके वैक्सीनेशन कराया, उसके बाद उनके सबकी प्रोग्रेस आई। जो आउटरीच है, अगर लोग खुद नहीं आ रहे हैं तो हमको घरों में जाके टीका लगाना था। हर घर दस्तक अभियान एक चलाया गया था, फिर साथ में मोबाइल यूनिट लगाई थी कि वो आदमियों को ढूंढ ढूंढ के करे और एक एक गांव में जाके एक एक परिवार को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे। ये बात समझ में आती कि 2-1% छूट जाता तो भी चल जाता, लेकिन आपका 13% का गैप है और वोटर लिस्ट से तो 24% का गैप है। तो कुछ तो आपके डेटा में इशू है या एफर्ट में कुछ कमी है। सर इसको एक बार फिर से दोबारा एक एक व्यक्ति का सर मैं मॉनिटरिंग करा लेता हूं अगले 1 वीक में सर, दोबारा से कराकर फिर एग्जैक्ट रिपोर्ट सर दोबारा देता हूं सर। ये दूसरा 82.4 क्यों रह गया फिर फर्स्ट 87 हुआ? तो इस आंकड़े के हिसाब से सर अगर जितने लोगों को ड्यू हुआ है उन्हें देखें तो सर हमारा करीब 95% लोगों को सेकंड ड्यू, जिनको ड्यू हुआ था फर्स्ट डोज के बाद सर, हमने लगवा दी है। अब ये ड्यू शेष नहीं रहना चाहिए। जितने जिनका समय पूरा हो गया फर्स्ट डोज का 28 दिन या जो भी है, 28 दिन ही है ना, कोवैक्सीन का 28 दिन है और कोविशील्ड का 3 महीने। हाँ, तो वो देख के दोनों का। और दूसरा इनका 15 से 17 18 साल वाला क्या स्थिति है सर? सीधी डेटा निकाल दीजिए। यहाँ सर 77,951 का टारगेट था सर, उसके अगेंस्ट हमने 53,704 लोगों को लगा दिया, जो कि सर 68.8% है। और हमने जो सर सर्वे कराया था अपना, जो ये टारगेट सर हमें शासन से मिला था, लेकिन जो हमने सर्वे कराया था उसके हिसाब से हमारे यहाँ सर करीब 65,000 ही बच्चे हैं सर, जो कि स्कूल्स में या स्कूल के बाहर भी कुछ हैं, उनको भी हमने सर्वे में लिया था सर। उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा 82% कवरेज हो गया है सर। एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर, ये ना, ये एक्चुअली आप इस तरह से देखिए, ये डेटा जो है, जो टारगेट है, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन के प्रोजेक्शंस के बेसिस पे बनाए हुए हैं। वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं, तो उन्होंने उस पर बहुत मेहनत करके बनाए हैं। एक बात चलो, फिर भी मैंने कुछ जिलों ने कहा कि हमारे वोटर लिस्ट में कम है, उससे भी हम लोग बार बार, आप उस पर मत जाइए। वो नंबर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कैलकुलेशन करके सारे आंकड़ों का एनालिसिस करके ही दिए हुए हैं, उसको चुनौती देने का फायदा नहीं है। आप अपने एफर्ट बढ़ाओगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। कई जिलों में मैंने देखा, शुरू में कहते थे कि आंकड़े ज्यादा हैं, हमारे टारगेट ज्यादा हैं, फिर उससे ऊपर निकल जाते थे। तो ये दोनों इस देखिए, ये बहुत आसान है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी या नेचर है कि हम कोई ना कोई कारण बताते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आपको घर घर दस्तक देनी पड़ेगी, एक एक व्यक्ति को टच करना पड़ेगा। सांसद जी वहां बैठे हैं, पूरी जनप्रतिनिधि पार्टी के लोग, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, पंचायत के आप सक्रिय करो ना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। पंचायत में लोग यहां से भेजने से काम नहीं चलेगा, पंचायत में टीम निकले लोगों की। सर आपके पंचायत में सक्रिय है कि नहीं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप? बनाए कि नहीं बनाए आपने? जी हाँ सर, सक्रिय हैं सर।
तो सक्रिय तो उनको निकालो घर घर जी और सर। उनसे रिपोर्ट लो कोई बचा कि नहीं बचा। सर ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का चाहिए मुझे रिपोर्ट पूरी। जी सर, बिल्कुल सीधी सर। के बाद कौन सा जिला है? सर भिंड का भी सर फर्स्ट भिंड वाले भी यही कहते रहते हैं कि है ही नहीं जी सर। कलेक्टर भिंड। सर भिंड में माइग्रेशन डेटा है सर। बाकी सर यहाँ जो हमने आंगनवाड़ी स्तर पर भी लगा दिए हैं सर, गली गली में भी लगाए हैं सर। हमने हर स्तर पर हमने प्रयास कर लिए हैं सर। यहाँ जनप्रतिनिधियों से भी हमने लगातार संवाद रखे हैं सर। सर जितना हो गया था सर वो हमने पूरा कर लिया सर। कोई ऐसे वंचित नहीं है सर, कोई हमारा जो गांव में या हमारा जो इसमें तो सर मैं हमने कैसे उसको मान लूं? दोबारा सर मैं क्यों मानूं? तो सतीश आपकी वोटर लिस्ट मेरा संतोष हो कि मैं मानूं सर। और भारत सरकार माने, उसके लिए क्या करेंगे आप? सर इनका भी वोटर लिस्ट के हिसाब से 90% हुआ है सर। कुछ सर्विस वोटर्स भी है सर। मैंने रेज किया सर, अराउंड 13,000 सर्विस वोटर्स उनका फैमिलीज बाहर है सर। प्लस दूसरा भी है सर, बाहर आए तो मुझे वेरीफाइड चाहिए वो फैमिलीज। कितने सर। लोग गुजरात में गए, इतने लोग और कहीं गए, दिल्ली में है, मुंबई में, वो चाहिए मुझे। राइट सर। और ये 15 से 18 वाला कितना हुआ है? 89,000 अभी हुए हैं लेटेस्ट। कितना करना था? 1,22,000 का है सर। सर 71,000 के 15 से 17 अगर लेंगे तो 71,601 Percentage? 58%। ये भी बहुत कम है अभी। सर उसमें हम अभी भी लगातार प्रयासरत हैं हमने तय किया था Next 2 day। 15 तारीख तक हम पूरा करेंगे। आज 14 तारीख हो गई। सर वही इशू था सर, जैसे रेज कर रहे हैं सर। हमने प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल बच्चे हैं और सारे कर लिया था सर। उसमें 90,000 के आसपास ही आ रहा था सर। तो इसलिए कई हम बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूलों में नहीं है। सर आउट ऑफ स्कूल भी हम रीच कर रहे हैं सर। हम ये सभी ईट भट्टों में उसको भी लिस्टिंग करके सर 7,500 बच्चे था सर, सभी को हम लगा रहे हैं सर। तो उसके बाद भी है सर 1,22,000 है सर, क्योंकि प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के आधार पर हुआ है सर। वो यहाँ संभव नहीं हो पा रहे हैं सर 1,22,000 के हिसाब से सर। ये आंकड़े कैसे आए? चीफ रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़े हैं सर। रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़े हैं 48। वो ऐसे कैसे अंदाज लगा लिया कितने बच्चे हैं? सर उनके पास सेंसस के डेटा को उन्होंने ग्रोथ रेट पे प्रोजेक्टेड किए हुए हैं सर। तो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। थोड़ा बहुत इतना हो नहीं सकता है होगा। सर, ज्यादा नहीं होगा उसमें। हम सर हम भी 1,00,000 तक पहुंच जाएंगे सर। नदर 10,000 हम कर लेंगे नेक्स्ट 2 डेज में। बट 1,22,000 थोड़ा सा अनअचीवेबल लग रहा है सर। 17 को कलेक्टर 16 के बजाय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 17 को है। 17 को मैं हिसाब लूंगा पूरा। सर मंडला में जरूर सर मैं कहना चाहता हूँ, वो कलेक्टर बताएंगे। वैसे तो इनके अगर हम वोटर लिस्ट के हिसाब से देखें तो 96% मंडला का हुआ है सर। और मंडला में वो कलेक्टर बार बार चिट्ठी लिख के वो आंकड़ों को, चूंकि उन्होंने सारे जिलों के सर्टिफिकेट भी लिए हैं। कलेक्टर बताए। जी सर। नमस्कार सर, हर्षिका बोल रही हूँ सर। सर हमारे यहाँ पे आज की डेट में सर 7,17,000 लोगों को सर प्रथम डोज लगा है सर। जैसा सर एसी सर बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे सर जो टोटल वोटर्स की संख्या है सर वो 7,52,000 है सर, जिसमें हम लोगों ने इनफैक्ट जो छूटे हुए लोग भी थे सर, जिनका नया वोटर कार्ड नहीं बना था, उनको भी सर घर घर सर्वे करके इंक्लूड किया है सर। मेरे यहाँ पे जो गैप आ रहा है सर लगभग 36,000 का सर। मेरे यहाँ पे सर सर्वे भी हम लोगों ने करवा लिया सर। 33,300 के आसपास का सर मेरे पास सूची आ गया है। जो लोग सर केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में सर मैं इस बात से सहमत हूं कि मुझे कलेक्टर सूची भेजें वेरीफाइड करवा के कि ये लोग नहीं हैं, तो हम मानेंगे कि ठीक है ये लोग नहीं है। तो वो भारत सरकार को भी फिर वो आंकड़े भेजे जाने चाहिए। वो वेरीफाइड सूची मुझे चाहिए। आपका 15 से 17 18 के बीच कितना हुआ है अभी? 56%। सर 56। सर 15 से 18 का हमारा सर लक्ष्य 68,000 है सर, जिसके विरुद्ध में अभी 50,000 हुआ है सर टोटल। इसमें सर जैसे बाकी जिले बता रहे हैं सर, यहाँ बता रहे हैं टोटल 58% हुआ है। आप बता रहे हैं कि 58 में से 50 लग गया। हर्षिका 15 से 17 ही पकड़ना है। ये 15 से 18 का था, 17 क्यों पकड़ना? सर वो एक्चुअली क्या हो रहा था कि वो जो पोर्टल है सर, जब उन्होंने 1 तारीख से उसको कहा 15 से 17, तो उसमें 2004 भी एक्टिव हो गया। अदरवाइज पहले 2004 को वैक्सीनेशन नहीं हो सकता था। अब वो 2004 लेकिन हमारे हिसाब से 18 में काउंट होता है सर। तो वो लोग वो इसलिए वो अभी पिछले कुछ दिनों में सर जो 18 प्लस का 2% बढ़ा, हमारा 94.6 पे स्टक था सर, वो बढ़ा उस चक्कर में तो 18 पोर्टल पे एक्टिव हो गया। लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानेगी नहीं सर। वो नहीं, अपन ने कल देखा प्रधानमंत्री जी की जो
वो थी उसमें हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया, बाकी राज्यों ने अच्छा किया तो उन पर भी तो लागू हो जी सर। जी सर। हर्षिका उसी पे रहो 15 से 17 पे। सर बिल्कुल सर। और मेरे यहाँ पे सर जो बच्चे हैं सर, हम लोग घर घर सर्वे भी आज भी मेरा चल रहा है सर। समग्र की पूरी सूची निकाल के हम जा रहे हैं सर। 2 दिन में हम पूरा उसको कवर कर देंगे सर। पन्ना। नमस्कार सर हमारा 7,16,000 के टारगेट के 6,45,000 फर्स्ट डोज हुआ है सर, और 45,000 हमारे जो हुआ है आपका फर्स्ट डोज। और सर पन्ना का सर आपकी जानकारी के लिए वोटर लिस्ट के हिसाब से खाली 88% हुआ है। तो पन्ना भी कलेक्टर से बीच बीच में बात होती रही। शुरुआत में इनका बहुत ही खराब था, फिर उन्होंने कुछ मेहनत करी तो थोड़ा सुधरा, बट पन्ना में भी गैप है सर। ये गैप है भाई, संतोषजनक नहीं है। या तो मुझे बाकायदा वेरीफाइड लिस्ट चाहिए कि ये लोग नहीं है हमारे। सर जो लोग बाहर हैं उनको हम लोग फोन करके पूछ रहे हैं, वो लोग सब लोग बता रहे हैं उन्होंने अपने जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है सर। तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनको वैक्सीनेशन का स्टेटस हम लोगों ने मैप कर लिया सर। वैक्सीनेटेड लगभग सब लोगों ने लगा लिया सर। अभी भी पर डे हमारा 250 सेशन हम लोग लगा रहे हैं सर। जो लोग मिल रहे हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो गंभीर रूप से बीमार थे उनको भी लगा रहे हैं सर। वैक्सीनेशन 250 पर डे हम लोग लगा रहे हैं सर। आपकी मोबाइल टीम कितनी है? मोबाइल वैक्सीनेशन टीम कितनी है? सर हमारी मोबाइल वैक्सीनेशन टीम 100 है सर, जो गांव में 2 घंटा सेशन बैठती हैं सर, फिर डोर टू डोर जाती हैं सर। और हर टीम में ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, टीचर्स, पटवारी, GRS। इसके अलावा सर हर गांव में एक नोडल अधिकारी हमने अपॉइंट किया सर, जो पर डे वैक्सीनेशन का और ये कोविड का दोनों को मैनेज कर रहे हैं सर। डेली हम लोग उनसे बात कर रहे हैं सर। और ये आंकड़ा हमारा सर फर्स्ट डोज का हम लोग ये भी अगले 1 हफ्ते में 5% हमारा 15 से 17 बताइए। 15 से 17 क्या स्थिति है? 15 से 17 में सर 70,000 हमको लगाना था, हम 56,000 लगा चुके हैं सर। 14,000 हमारा बचा सर। हमारा आज भी 2.5। देखिए ये आंकड़ों में अब गलत आंकड़े प्रस्तुत मत कीजिए। हमारे पास क्या नंबर है इनका? 42,376। संजय, अभी दूसरे कलेक्टर की बात पे आप सुन रहे होंगे। 15 से 17 गिनना है, 15 से 18 मत गिनिए। सर 15 से 17 में सर 42,000 हुआ सर। बाकी हमारा 28,000 जो बचा है सर। आज भी 250 जगह सेशन लगा सर, कल भी लगा सर। कल शाम तक हम लोग 100% पूरा कर लेंगे सर। स्कूलों में हमने लगा लिया सर सारा। हमने समग्र का जो डेटा है अर्बन और पंचायत का दोनों निकाला सर, 15 से 18 का, उसकी लिस्टिंग कर ली सर, उसका सर्वे कर लिया। अब हम डोर टू डोर जो बालिकाएं हैं जो छूटी हुई सर, जो ड्रॉप आउट है, उनको हम लोग घर घर कवर कर रहे हैं सर। ये सेकेंड डोज का खरगोन बताए 85% पे क्यों अटके हैं? सर गुड मॉर्निंग सर। सर रिक्वेस्ट है सर, हमारा फर्स्ट डोज जो है सर 94% हुआ है सर। इसमें जो हमारा मैक्सिमम जो माइग्रेशन से वापस आए थे दिवाली के समय में हमने लगाना चालू किया है सर। सो इसलिए हमारा एलिजिबल सेकेंड डोज है सर, उसका 99.3% हमने लगा दिया है सर। 15 से 17 कितना हुआ है सर? उसमें जो है सर हमने अभी जो 63,724 हमने लगाए हैं सर। सर स्कूल बच्चों का टोटल जो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल मिला के जो है सर 83,000 है सर। हमने 85,000 लगा दिए हैं सर। अभी जैसे दूसरे कलेक्टर भी बता रहे थे सर, अभी हमने समग्र का निकाल के डोर टू डोर लगाना बाकी है सर। स्कूल बच्चों को तो कवर हो गया है सर। डोर टू डोर लगाइए, जो स्कूल में बच्चे नहीं उनको कवर कीजिए आप। भी बढ़वानी सर हम इस हफ्ते कवर कर लेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर, शिवराज बोल रहा हूँ सर बड़वानी से। सर बड़वानी का मैं बता रहा हूँ सर, एक्चुअली इनका भी हमारे हिसाब से चैलेंजिंग है सर, क्योंकि इनका भी वोटर लिस्ट से खाली 86% हुआ है, अगर अपन वोटर लिस्ट को पकड़े। ये 86 ही बता रहे हैं जी सर। तो ये सेकंड डोज बता रहे हैं 86.1। हमारी फर्स्ट डोज ही हमारे हिसाब से वोटर लिस्ट से तो 86% है। और ये कम क्या हुआ बताएं कलेक्टर? इनका माइग्रेशन इशू बताते हैं सर ये कलेक्टर साहब बार। सर मेरे पार्टी में ही सर हमारा 40,000 सर माइग्रेशन में सर हमारी पास पूरी लिस्ट है। और सर हमारा जो एलिजिबल का 98% है सर। कुछ लोग सर अभी सेकंड डोज के लिए ड्यू हैं सर, अभी जिनका अभी अवधि पूरी नहीं हुई सर 84 दिन की। तो ये सर हमारा वेरीफाइड लिस्ट चाहिए मुझे। और 15 से 17 क्या स्थिति है सर? 15 से 17 का सर एसएच में जो हमारा जो परसेंट है सर 57% दिखा रहे हैं। बेसिकली सर 15 से 17 का कोई डाटा ही नहीं है सर। इसका कोई लिस्ट 87,000 सर पूरा जो डाटा हमको मिला हुआ है। ये बाकी सब बिना डाटा के बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, उसमें 15 से 18 का है सर। एक्चुअल में 87,000 का टारगेट मिला हुआ है। 15 से 17 का सर कोई डाटा ही नहीं है सर एक्चुअल में।
कलेक्टर साहब, एसीएस सर रोज ग्रुप में शेयर करते हैं, उसमें 15 से 17 अलग दिखाते हैं और 18 प्लस अलग दिखाते हैं और फिर जोड़ के पूरा बताते हैं। 50,000 हुआ है आपका? हाँ, 50,000 हमारा हुआ है। एक्चुअल में सर ये 87,000 के टारगेट में ही हमने पकड़ा सर। हमारा वैसे 78% हो गया सर। 78% काफी कवर किया सर। 5-6 दिन से लगातार सर पूरी टीम को झोंका है मैंने सर। इसमें 15 से 17 के सर हमारे जितने बच्चे मिडिल स्कूल में सर मैंने चेक कराए थे, मिडिल स्कूल में सर बहुत बच्चे निकले। 7,000 बच्चे सर मिडिल स्कूल में ही निकले हैं सर ये। अब सर एक्चुअल में कोई इसका डाटा यदि मिल जाता तो सर मैं और चेक कर लूंगा, लेकिन सर 78% पहुंचा है। मैं सर पहले 51 नंबर पे था सर, आज मैं 15 नंबर में आ जाऊँ सर। स्कूल के बाहर भी दिखवाए सर। स्कूल के बाद में सर मैंने घर घर पूरा चेक करा लिया सर मोहल्लों में। और सर हमारा जो 5-6 दिन से सर पूरी टीम ने पूरा जिले को छान मारा है। अब सर हमारा जो केवल सर थोड़ा सा डाटा बचा हुआ है उसको सर 2 दिन में ही हम कवर कर लेंगे सर इसको। ये इस तरफ विदिशा 49% क्यों है भाई? नमस्कार सर, उमाशंकर बोल रहा था सर। फिसड्डी क्यों हो भाई आप? सर बस मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर कि फर्स्ट डोज हमारा 97% है सर, सेकंड डोज में हमारा 94% है सर। इसमें हम निश्चित रूप से पीछे रह गए हैं सर। इसमें हमारे प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा काम कम हुआ। 3 आज हमने प्राइवेट स्कूलों में ताले लगाए हैं सर। हमने डोर टू डोर सर्वे के लिए टीम बना ली है सर। हम इसको 2 दिन में सर बहुत पीछे हो भाई। ये मैं अप्रसन्नता प्रकट कर रहा हूँ। 49.8% ही हुआ है सर। हम इसको बिल्कुल सर 2 से 3 दिन में हम इसको पूरा कर लेंगे सर। ग्वालियर 51% ही हुआ है सर नमस्कार सर। इसमें सर मैंने बैठ के सर ये निवेदन था, खुद ही एक्सरसाइज की थी सर 614 स्कूलों में सर। केवल सर हमारे सर जो है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। 51.1% क्या होता है सर? मैं सर 13,000 केवल बच्चे बचे हैं सर। हम उनको पूरा लगा देंगे सर। बच्चे नहीं मिल रहे हैं सर। समग्र डेटा से भी मिला लिया सर। एक स्कूल से सर हमने मिला लिया सर। 7,000 वेरीफाइड करके सूची चाहिए मुझे सर। मैं सूची भेजूंगा। एक स्कूल की है सर। बच्चे नहीं है सर, इसलिए सर गलत कमिटमेंट हो जाएगा कि सर 51% ही मिल रहा है सर। आप 13,000 और सर मिल पाएंगे सर। बस मैंने एसीएस सर को फोन भी परसों किया था सर। स्कूल के बाहर देखो, स्कूल के बाहर भी बच्चे होंगे सर। मैं एक बार और सर डोर टू डोर करा लूंगा सर। सर लेकिन पूरा सर बच्चे सर है नहीं सर। ये रिक्वेस्ट थी सर। उज्जैन। नमस्कार सर। सर जो हमारा स्कूलों का आंकड़ा है सर, उसमें 22,000 हमारे बच्चे बचे हैं सर। आज और कल में हम लोगों ने प्लान किया है। ये वाले तो हम लोग 100% कराएंगे ही। इसके अलावा सर जैसा कि स्कूल से बाहर के हमारे बच्चे हैं कुछ कॉलेजेस में और दूसरी जगहों पे भी हम लोग कैंप लगा रहे हैं सर। हम कोशिश करेंगे सर 2-3 दिनों के अंदर 100% करा लेंगे सर। सुनिश्चित करना है। 17 को जवाब देना पड़ेगा। झाबुआ। नमस्कार सर। सर 15 से 17 में हमारे सर अगर पोर्टल के आधार पे सर हमने पूरी सूची भी निकाल ली है और सभी सर 2-2 टीम हमने वेरिफिकेशन के लिए भी बना दी है। सर पोर्टल के आधार पे केवल सर 40,620 है जिसको सर हमने अचीव कर लिया है। इसमें शासकीय और प्राइवेट दोनों हैं। सर बस रिक्वेस्ट ये थी कि जो साला त्यागी बच्चे हैं उनके लिए सर हमने डोर टू डोर सर्वे के लिए टीम कल से बना के कल से मोबिलाइज भी कर दी है और सर वेरीफाइड लिस्ट भी हम सर बना देंगे सर। मैक्सिमम अब केवल 1100 से 1200 टीके और लग पाएंगे। बच्चे हमारे इतने ही मिल रहे हैं। कल सर लेट नाइट भी हमने पूरे प्राचार्यों के साथ 51% के बाद 1100-1200 मिलेंगे। पक्का बाहर होंगे सर, स्कूलों से बाहर बच्चे होंगे। तो ये स्कूल के बाहर देखो गांव में। जी सर, उसी के लिए सर गांव के लिए हमने सर पंचायत की एक अलग टीम बनाई है और महिला बाल विकास और हेल्थ की अलग टीम बनाई है। स्कूल में एडमिशन है और स्कूल आ रहे हैं वही नहीं है भाई। बच्चों का मतलब इस एज ग्रुप के स्कूल में नहीं है, वो बच्चे भी हैं। जी सर, साला त्यागी बच्चों को ही सर लगभग 8 से 9 हजार उनका सर डाटा बैठ रहा है। उन्हीं के लिए सर हम डोर टू डोर सर्वे टीम बना दिए हैं सर। तो आज और कल परसों तक सर 3 दिन हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं। तो जिला स्तर से लेकर सर सभी अधिकारी हम लोग फील्ड में ही हैं सर। तो बट सर ये है कि जो माइग्रेटेड फैमिली के साथ बच्चे गए हैं तो इसलिए सर गाँव में और मिल नहीं रहे हैं बच्चे। बाकी तो सर एनरोल्ड बच्चों का सर लगभग सूची चाहिए माइग्रेटेड फैमिली के साथ जो बच्चे गए हैं। जी सर, वो सूची भी सर हम रेडी कर रहे हैं सर। और उनको फिर वो जहाँ है वहां लगवाएंगे, वहां बात करेंगे हम। जी सर, क्योंकि सर फर्स्ट में सर हमने जिले में 100% भी कर लिया है टारगेट और सेकंड में भी जो है सर हमने 92 स्टेट एवरेज के बराबर आ गए हैं। और बूस्टर डोज में भी अब मैं 17 को इस पे टीकाकरण पे बात करूंगा, तब तक बाकी तैयारी करें। ये प्रिकॉशन डोज की भी स्थिति हमारे सामने है और ऊपर भी जो जिले हैं वहां भी जो कसर रह गई वो कसर पूरी करें। आगे बढ़े।
सर ये बस खाली आपकी जानकारी के लिए सर, ये बात कई बार वोटर लिस्ट से आती रहती है, तो अगर अपन वोटर लिस्ट के हिसाब से चलते तो अभी हम लगभग 100% पे होते, 99.8, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मानती नहीं थी, फिर भी हमने डेटा। अच्छा, इसमें बात भी है सर, कुछ जिलों में इससे कहीं ज्यादा लोगों को जो वोटर लिस्ट में थे सर, जैसे इंदौर में 120%, सिंगरौली में 120%, तो मतलब सर इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, हम उसी पे चल रहे हैं। हम भारत सरकार की डेटा पे पूरा देश चल रहा है, हम उसी पे चलेंगे। जी सर, उसी को हमको मानना पड़ेगा, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन उसी डेटा के आधार पर कई जगह बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है। अब ये देखो, ये बिल्कुल जनरल कारण होता है कि मिल नहीं रहे, है ही नहीं, बाहर है। मुझे लगता है प्रयत्न करने की आवश्यकता है, और उसमें मैं सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगणों से भी निवेदन करूंगा, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बीजेपी के जिला अध्यक्ष और बाकी लोग भी, जो बाकी दलों के भी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इसमें टीकाकरण में सब सहयोग करें। और कलेक्टर से मेरा कहना है डिसेंट्रलाइजेशन ही मूल मंत्र है। ये जिले से नहीं हो सकती, तो गांव में करना पड़ेगा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को सक्रिय करके। आज अपन ने पंचायत नहीं जोड़ी ना, आज तो केवल जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जोड़ी है, पंचायत भी जुड़ी, लेकिन उनके पास लिंक है सर, वो बात नहीं कर पाए, वो हमारी बात केवल सुन पा रहे हैं। तो मैं सारी जो पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज है, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि भाई आप अपने गांव में देखिए कौन बिना टीके के रह गया। यही सुरक्षा सबसे बड़ी है, पूरी दुनिया ये कह रही है। इसलिए फर्स्ट डोज में रह गए हों, सेकेंड डोज में रह गए हों, 15 से लेकर 17 साल के बच्चों में रह गए हों, और हमारे बुजुर्ग जिनको दूसरी तरह की बीमारी भी 60 साल से ऊपर की उम्र के, या फ्रंट लाइन वर्कर तो खैर अवेयर हैं। ये हमारा सबसे प्रमुख अभियान है, इसमें हम सबको लगना है। 17 तारीख को मैं कलेक्टर से फिर बात करूंगा, आज 14 है, आज काम चल रहा है, 15 और 16 दिन और है, 15 और 16 का दिन और है। अभी कुछ और चर्चा करना है भाई सर, आगे चलें। ये पहले मैं मेरा काम पूरा करूंगा, नहीं तो ये तो रिकॉर्ड करके फिर चला जाएगा। आगे चलिए सर, आपने कहा था कि थोड़ा हमने जो सेकेंड लेयर की तैयारी के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहा था, उसकी हम थर्ड लेयर की जो स्थिति वो भी बताएंगे सर। तो 68,000 बिस्तर हमने तैयार किए हुए हैं सर। अभी देखते हैं, आगे चलना जरा सर। ये खाली जिलों के संज्ञान के लिए जो हमने पहले सैंक्शन किए थे, जिनको हम उम्मीद कर रहे थे कि दिसंबर तक हम पूरा कर लेंगे, ज्यादातर जगह काम पूरे हो गए। जहां बचे हुए हैं ये मैंने लिस्ट किए हुए हैं, जैसे रायसेन जिले में बरेली और मंडीदीप 2 जगह 10 बिस्तर का एचडीयू वार्ड अभी भी अक्रियाशील है, पूरा चालू नहीं हुआ है। बड़वानी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 26 बिस्तर अक्रियाशील हैं। बालाघाट में 15 बिस्तर अक्रियाशील हैं। अक्रियाशील का मतलब तो सर जो अभी काम पूरे हो गए, नहीं काम पूरा ही नहीं हुआ, अक्रियाशील का क्या मतलब? हाँ सर, मतलब सर या तो उसमें सिविल का काम नहीं पूरा हुआ या इक्विपमेंट नहीं हुए, मतलब वो यूज में नहीं हो पाए हैं सर।